सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 था 22 के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपये तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल विफाक से 1900 अरब मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अंग्रेजी में बजट तकरीर पर अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। मसला है जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका ख़त्म होगा। इस वक्त अदलिया के सामने एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है, जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहते हैं। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मिले। सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गुफ्तगू की। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकीबी जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ी के सरबराह से मिलने पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ़्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी ने कहा कि ज़ाती इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जो बात अभी आप बता रहे हैं मेरी मालूमात में इजाफा है कि शहबाज भाई गए हैं उनके पास, फजल रहमान के पास। यकीनन फजल रहमान ने वही कुछ बताया होगा जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। वो यही होगी कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, आइन बालादस्त हो, यहाँ जमहूर की हुक्मरानी हो। अपनी तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मियां नवाज शरीफ को इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सके। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ को भी इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद खान चकज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू।
कहा सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ अगर मुज़ाकरात में हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत MQM ने लंदन प्लान पर काम किया। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का इल्जाम। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अय्याशी करो। PDM2 हुकूमत ने मुल्क की अवाम को बर्बाद कर दिया है। पंजाब में गंदम की वजह से बड़ा बहरान पैदा हुआ। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं गंदम स्कैंडल पर तहकीकात की जरूरत नहीं। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी जरूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम उनको इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के उहदेदारान की कमेटी बनाई थी। क्या इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलूचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद न करने पर रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन FPR ने कहा सारिफिन की जानिब से रोज की 3 या हफ्ते में 5 शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। रिटेलर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वसूल करें। अगर कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड कबूल नहीं करता तो कारोबार सील किया जाएगा। रसीदें न होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। अस्पताल प्रिंसिपल समेत 4 बड़े अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करके गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने साहिवाल सानही की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, CCTV वीडियोस चेक की। महकमे सेहत के हुकाम पर भी इजहार बरहमी। कहा कि आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इनके बच्चों के वालिदैन की जगह पर रखकर देखें। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? हेल्थ को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? मरियम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत की। वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स को शाबाश दी, इनाम का ऐलान किया। दूसरी जानिब सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के अहकामात पर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का मुजाहरा। पंजाब भर के अस्पताल बंद करने की धमकी दे डाली। साहिवाल अस्पताल में आग की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे। इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। अस्पताल में किसी को आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल नहीं आता, न कभी कोई मशक कराई गई। बाद में इंतजामिया और डॉक्टर्स के दरमियान मामला तय पा जाने पर पुलिस ने जेर हिरासत डॉक्टर्स को छोड़ दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कभी इधर चले कभी उधर चले। G7 इजलास के मौके पर जो बाइडन आलमी रहनुमाओं के ग्रुप से अलग होकर कहीं और चल पड़े, इशारे भी करते रहे। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने वापस आलमी रहनुमाओं की जानिब मुतवज्जे किया। जो बाइडन मुड़े और काला चश्मा लगा लिया। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा।
होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया है। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सेस में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी मुआहिदों को आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मुशावरत से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजम में कमी, निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से मुशावरत की जाएगी। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स इजाफे के बाद 76,706 की सतह पर बंद। विफाकी बजट में टैक्सेस की सेनेट में भी गूंज। राजा नासिर अब्बास ने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस जानलेवा हैं। 36,000 रुपए में कोई कैसे घर का बजट बना सकता है। हुकूमती रुकन नासिर भट्ट ने कहा 2018 से महंगाई में इजाफा हुआ, उसको कम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले फाइनेंस बिल को पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, आवाम को नहीं। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1,000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। फेक न्यूज रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फरोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद न करें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब बहुत महदूद रकम है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की तौसीक़ की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकन दूर किए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली।
शाहिर अहमद फरहाद गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेशन जज का ख़ाविन मानिका के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कहा अदम पेशी पर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का 100 दिन में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में खालिद महमूद और अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना है कि हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से माजरत की। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी जाहिर की। ताकतवर अफराद की फहरिस्त जाहिर नहीं की गई जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुकद्दस गाय हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में गुर्बत से निपटने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत मेहनत कश तबके की बजाय हुक्मरान अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बजट IMF का है जिसमें मेहनत कश तबकों को महरूम किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल हैं। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब रुपए किया गया। कहा पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा लाया जा रहा है। लाहौर को स्मॉग फ्री शहर बनाने के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है। माहौलियाती एजेंसी को माहौलियाती अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया गया है। बजट पर मुशावरत कर लेते तो आज ओनरशिप भी मिलती और इनपुट भी मिलता। हम हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, काबीना उनके पास है। वज़ीर आज़म को भी अपनी टीम से पूछना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हमसे की गई कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह कितना अर्सा चल सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करने पर यकीन नहीं रखती, सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। वफाकी बजट में जम अजला के लिए 70 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी को सराहते हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान। कहा बजट से काबिल वफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालबे से इत्तेफाक किया था। बदकिस्मती से बजट दस्तावेज में वो मुतालबे शामिल नहीं हैं। किसी गैर मुतवक्के बहरान से बचने के लिए मुतालबे पर नजरसानी की अपील करते हैं। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। मनासिक हज का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मुकामी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। मवेशी मंडियां जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद कुर्बान पर 3 रोज रह गए। गाय, बकरे, बैल, ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में मोल भाव और बहस तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत और सजावट में मसरूफ। छुरियां चाकू तेज कराने वालों की भी चांदी। मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। ICC T20 में आज अहम मैच आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश का इम्कान 70% हो गया।
पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड की जीत जरूरी है। अमेरिका की जीत या मैच वॉश आउट होने पर पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम जिरगा में कहा कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ कल हफ्ते की शब 10 बजे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जहलम, दादू, डेरा इस्माइल खान, बन्नू में दर्जा हरारत 46, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, सरगोदा, नौकुंडी 45, बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, नवाबशाह 44, चकवाल, सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 46, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कोयटा और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री की महसूस की गई। 18 से 22 जून के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। नसीराबाद में ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम और एफसी के रवैये के खिलाफ एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि कस्टम और एफसी एहलकार बिला जवाज मुसाफिर कोशिश को रोकते हैं। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू ब्लड डोनर्स डे के 20 साल मुकम्मल होने पर अतिये के जज्बे को सराहे जाने का जश्न और खून अतिया करने वालों का शुक्रिया है। इसराइली फौज की गजा शहर और गुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 3 खवातीन और 1 बच्चा शहीद। जनूबी वादी गजा अल मगराका पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी जारी। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फ़लस्तीनी ग्रुप से शदीद मुज़ाहमत का सामना। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NSA फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनर ने कहा, ये वाकई खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूजिक, विजुअल्स, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर। और खराबी सेहत के बायस गुलकारी से दूरी इख्तियार करने वाली मशहूर कैनेडियन गुलकारा सेलिन डियोन दोबारा आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार। लॉस वेगस में कॉन्सर्ट की तैयारी, फैंस को इंतजार का पैगाम दिया।